हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का द्रोणा क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं शुभम जैन आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग के लेसन्स लेके आया हूं। तो इसमें अपन बात कर रहे थे 20 क्वेश्चंस की सीरीज के लिए आज, लेकिन अपन 15 क्वेश्चंस के बारे में ही बात करेंगे। गाइज, रीजनिंग की क्वेश्चन सीरीज चल रही है और आज मैं आप लोगों के लिए आज 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के लेके आया हूँ और एक सरप्राइज के साथ में लेके आया हूँ। एक बिग सरप्राइज रहेगा स्लोगिज्म के क्वेश्चंस का गाइज, है ना। तो एक सरप्राइज है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बैंक एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए, खासकर बैंक एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। पूरा सेशन एसएससी बैंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि पटवारी हुआ, पुलिस हुआ। मैं सभी तरीके के एग्जाम्स कवर करवा रहा हूँ। ऐसा मैं सेशन ले रहा हूँ लॉकडाउन के अंदर कि आप सभी लोगों के एग्जाम कंप्लीट हो सकें। जैसे कि अगर मैं अकेला बैंक का लेता हूं तो बैंक के एक्सपीरियंस ही देख पाते हैं उस सेशन को। बाकी लोग बोलते सर हमारे लिए तो कुछ सेशन है ही नहीं, है ना, हमको तो वहाँ पर कुछ अलग ही लग रहा है। इसलिए मैंने कॉमन लिया है जो एसएससी बैंक के अलावा साथ में पटवारी और वो अदर एग्जाम्स जैसे कि पुलिस वगैरह, रेलवे वगैरह लाइक, है ना, एग्जाम्स भी इसको देख सकें। ठीक है, इसलिए सरप्राइज क्वेश्चन है, सभी लोगों को करना है, सभी लोगों के लिए है, सभी लोगों को करना है। स्लोगिज्म आप सभी लोगों को आती है तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ मैं लेके आया हूँ। मात्र 2 ही क्वेश्चंस रहेंगे, वो आप लोगों को खुद सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है गाइस, चलिए अब जब भी आएगा सब में अपन डिस्कस करेंगे उसके बारे में। चलो, तो अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा, सबसे पहले आपको अगर कोई रीजनिंग में डाउट्स आते हैं, जो भी आप लोगों को डाउट्स आते हैं, जितने भी आप लोगों को डाउट्स आते हैं, वो सारे डाउट्स आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मेरे से पूछ सकते हैं गाइस, है ना। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो अभी अपन सेशन स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से, जिससे ज़्यादा देरी ना हो सेशन को स्टार्ट करने में, है ना। तो फटाफट से अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर द्रोणा क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फटाफट से स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर ठोक दो, है ना, लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट से सेशन को, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को देख सकें। चलिए चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ आप लोगों को। आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए जिससे आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। हाँ, और एंड में जाकर टेस्ट पेपर्स रहते हैं, जैसे कि 15 क्वेश्चन का टेस्ट है तो आप 15 मार्क्स का हो जाएगा आप लोगों का टेस्ट। आप लोग अपने राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चंस मेरे को व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, ध्यान से। चलिए चलते स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का सेशन स्टार्ट करते हैं। फटाफट से देखिएगा किस तरीके की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आने वाला है गाइस, है ना, तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है गाइस और टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। 30 सेकंड का टाइमिंग है, आप लोगों को केवल 30 सेकंड में ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना रहेगा। ठीक है, सोल्व कर लीजिए फटाफट से 30 सेकंड्स के टाइमिंग में ही, ठीक है ना गाइस। चलो स्टार्ट है, टाइमिंग चालू है, फटाफट सॉल्व करें, ध्यान से करें और कि क्या बात कह रहा है, किस तरीके की चर्चा कर रहा है क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। चलिए, तो टाइमिंग अपनी स्टार्ट है और टाइम अप होने वाला है, थोड़ा सा समय और है टाइम अप होने में। गाइस टाइम अप हो चुका है, फटाफट से इधर देखिए, फटाफट से आ जाइए, इधर आ जाइए सब लोग, टाइमिंग अप हो चुका है। ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे अपन इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है सर, अर्थ का कोड, क्या किसका कोड दे रखा है, अर्थ का कोड दे रखा है 820 18 15, यही दे रखा है कि नहीं दे रखा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं आपको नंबर्स में दे रखा तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक बात है नंबर डालने वाले हो आप लोग। ठीक है, तो अर्थ के बारे में अगर बात की जाए सर, अर्थ के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, किसका कोड दिया था सर हमको, अर्थ का कोड दिया था। तो अर्थ में सर कहाँ से आता है सर, ई कितने पर आता है, 5 पर आता है सर, ए 1 पर आता है, आर 18 पर आता है, टी 20 पर आता है और एच कितने पर आता है गाइज, 8 पर आता है कि नहीं आता, ये होता है नंबरिंग। तो क्या ऐसा कुछ दिख रहा है, हाँ सर, अगर हम इसको इधर से इधर की तरफ देख लें, मतलब सर ये देखिए सर, ई का कोड सबसे लास्ट में लिख दिया 5 पर, है ना, ए का कोड लिख दिया फिर 1, फिर सर आर का कोड लिख दिया 18, ठीक है, फिर सर टी का कोड लिख दिया 20 और फिर एच का कोड लिख दिया 8। रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, समझ में आ गई बात, मतलब पहले का लास्ट पे लिखा, डायरेक्टली बात समझ में आई अच्छे से। तो ऑर्बिट में सर सबसे पहले किसका आएगा, टी का कोड आएगा, मतलब टी का कोड मतलब 20 आएगा पहले। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा सर, आई का मतलब 9 आएगा सर, वी का मतलब 2 आएगा और आर का मतलब 18 आएगा और ओ का मतलब कितना जाएगा, इस 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 9 2 18 15, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, है कि नहीं है। तो आ जाएगा आंसर। समझ में आ गई बात आप लोगों को कैसे करना है कैसे नहीं करना है, बहुत सिंपल सा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ फटाफट से गाइस, है ना, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से लेके चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं,
चलिए अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए कंप्यूटर जी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, सॉल्व कीजिए। टाइमिंग भी स्टार्ट हो चुकी है ना, टाइमिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। 30 सेकंड का टाइमिंग है आप लोगों के पास। फटाफट सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई क्वेश्चन नहीं है ये, है ना, बहुत ही आसानी से हो जाने वाला क्वेश्चन है ये। चलिए मात्र 10 सेकंड और बच रहे हैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं वैसे तो, उन्हीं को तो अच्छे अच्छे, जैसा कि आप लोगों को पिछले रेस्टों में परफॉर्मेंस रहा था वैसे ही परफॉर्मेंस होनी चाहिए। चलो टाइम सब हो गया, फटाफट से देख लो इधर कैसे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए गाइस, चलिए तो अगर ये वाला क्वेश्चन को एनालिसिस, सबसे पहले एनालिसिस करना होता है। एनालॉजी के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको एनालिसिस से ही सॉल्व करते हैं। तो गाइस या कितना लिख रखा है सर, 14 बनाना है। कितने से, 72 से। कब बन सकता है सर, जब मैं 7 और 2 को आपस में ही गुणा कर दूं तो 14 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। और इधर 9 और 6 को अगर मैं आपस में गुणा कर देता हूँ तो 54 बन जाएगा, 9 चौके 54, हाँ या ना। तो इनको भी आपस में गुणा कर दो ना, मना किसने किया है सर। 8 और 7 को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आता है सर, 56, 56, बस खत्म बात। सिंपल सी बात थी, आसानी सॉल्व हो गया। कितना आ गया, 56। चलो सॉल्व कर दो। आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल था, ठीक है ना। और मेथड भी लग सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं इसके, ठीक है। पर इस मेथड से अपन ने कर लिया, जल्दी सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर लेके चलेंगे कंप्यूटर जी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है गाइस, है ना। टाइमिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। मात्र 10 सेकंड्स मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को, 10 to 20, ठीक है। 10 to 20 सेकंड्स में आपको दूंगा, मतलब 15 सेकंड के आसपास दूंगा। 10 to 20 का बीच का एवरेज निकाल दिया मैंने फटाफट से, है ना। चलिए सॉल्व कर लीजिए, टाइम अप होने वाला है गाइस आप लोगों का, ठीक है ना। टाइम अप हो चुका है, फटाफट से इधर देख लो अब, ठीक है, डिसाइड कर दिया, ठीक है। चलो अब इधर देख लो। चलिए देखिएगा कैसे सॉल्व करने वाले हैं, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, ध्यान सुनते हैं। हाउ मेनी पीपल आर मैरिड बट नॉट इंजीनियर्स। पीपल मैरिड में भी होनी चाहिए, इंजीनियर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सर पीपल मैरिड वाला तो ये ट्राइंगल है कि नहीं है, मैरिड वाला, है ना। और मैरिड, है ना, पीपल मैरिड आर नॉट इंजीनियर्स, इंजीनियर्स नहीं होने चाहिए। मतलब ये नीचे वाला जो ब्रैकेट है इंजीनियर्स वाला है, तो ऊपर ऊपर के जाएंगे कि नहीं जाएंगे दोनों, ठीक है। तो दोनों जाएंगे सर 13 + 16। उसने मैनेजर के बारे में मना नहीं किया है, उसने केवल इंजीनियर के बारे में मना किया है, इसलिए अपन ने इंजीनियर को हटा दिया है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो कितने आ गया आंसर, 29 आंसर जाएगा, आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं, है ना कंप्यूटर जी। अगला क्वेश्चन लेके चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन भी लेके चलिएगा। सॉल्व कीजिए, 30 सेकंड का टाइमिंग है ना, पूरा 30 सेकंड दूंगा मैं इस क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को। अच्छा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से सॉल्व करना, जिससे आप लोगों को अच्छे से नंबर आ सके। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। सेशन को लास्ट तक देखिए और फटाफट से लाइक एंड शेयर जरूर ठोक दें, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा इस, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे, जिससे हम लोगों को भी मिलता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो मेहनत भी अच्छा होती है सेशन के ऊपर। जितना ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा सेशन पर मेहनत होगी, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, चलो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। सर क्या बोला गया है, जुपिटर का कोड दे रखा है। जुपिटर का कोड क्या दे रखा है सर, JVOJSFR। सर अगर R और R सेम होते, सर क्या होता, R और R अगर अपना सेम होता तो अपन क्या करते, क्या करने वाले थे और किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करने वाले थे, वो सारी चर्चाएं आप लोग यहाँ पर देखने वाले हो, ठीक है ना। चलिए तो अगर मैं J के बारे में बात करता हूँ सर, J की J अगर मान लो सेम टू सेम रख दिया होता तो U से क्या बनाया होता, इसने B बनाया था। U से B बनाएगा, कैसे बनाएगा सर, +1 करके, ठीक है। तो P से क्या बनाएगा, फिर ये O बनाएगा। P से O बनाएगा, कब बनाएगा सर, -1 करके। बनाएगा कि नहीं बनाएगा इस, ठीक है। आगे चलते हैं सर, I के बारे में बात करते हैं। सर I से J बनाएगा, वही +1 करके, ठीक है। और सर I के बाद सर T से सर क्या बनाएगा, S बनाएगा -1 करके। चलिए आगे चलते हैं सर, E से F बनाया इसने +1 करके, और R का सेम टू सेम R रख दिया। मतलब पहला और अक्षर, लास्ट वाला अक्षर तो क्या रखा है, सेम रखा है, और बीच वालों में +1 -1 किया है ना। +1 और क्या किया है गाइस, -1 किया है। चलो कर लो। तो आगे वाला और लास्ट वाला अक्षर सेम, सर N यहाँ पर सेम टू सेम रहेगा। फिर क्या आएगा, +1 होगा, सबसे पहले +1 हुआ था सर, U से भी गया था क्योंकि, फिर F आएगा, ठीक है ना। फिर सर -1 हुआ तो P से क्या जाएगा, O पर जाएगा। तो NFO, ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, ठीक है। अब C और D में से एक हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं तो अपन T से, सर +1 हो गया, -1 हो गया, +2,
सॉरी प्लस 1 ही होगा, ठीक है ना, +1 -1 +1, तो u आ जाएगा NFOU, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, आंसर सेकेंड आ जाएगा, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड मतलब सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप अगर चाहें तो यू सर एक कम करोगे तो टी आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। अगर एन से सर एक बढ़ाओगे तो ओ आ जाएगा और ई का ई रह जाएगा, ठीक है, ये सेम टू सेम अपना आंसर हो गया, समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से। चलिए आगे लेके चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन का सेशन देखिएगा क्या कहने वाला है, गाइस ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन, वो भी कौन सा, पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, सिंपल सा आसानी से हो जाने वाला क्वेश्चन है, हाँ लेकिन इसमें कुछ रिवर्स भी दे रखा है, ठीक है। चलिए सॉल्व करिएगा, टाइम स्टार्ट होने वाला है गाइस, टाइम तो स्टार्ट हो चुका था वैसे तो, है ना, टाइमिंग तो आप लोगों को दे दी गई थी, टाइमिंग तो स्टार्ट हो चुका है, मैंने स्टार्ट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, चलो सॉल्व कर लो। अभी आप लोगों को 20 सेकंड मिलेंगे क्योंकि 10 सेकंड आप लोगों ने ले चुके हैं पहले से, ठीक है, क्वेश्चन आते ही सॉल्व करने लग जाते हो ना, 20 सेकंड ही मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलो सॉल्व कीजिए फटाफट से, क्या क्या बात कर रहा है, क्या जानकारी देना चाह रहा है, पूरी जानकारी आप लोग करिए सॉल्व, है ना। चलिए टाइम अप हो चुका है, फटाफट से इधर देख लो आप, चलो देखो इधर ध्यान से कैसे सॉल्व करने वाले हैं अपन इसको। देखिए क्या बोल रहा है, a प्लस बी का मीन्स दे रखा है इसने, a इज द वाइफ ऑफ b, ठीक है, a माइनस बी का मीन दे रखा है b इज द डॉटर ऑफ a मल्टीप्लाई b का मीन दे रखा है b इज द ब्रदर ऑफ a डिवाइड बाय b का मीन दे रहा है a इज द फादर ऑफ b, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, वाइफ का मतलब पत्नी, डॉटर का मतलब पुत्री, ब्रदर का मतलब भाई और फादर का मतलब पिताजी होता है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करने वाले हैं। p प्लस आर मतलब p इज द वाइफ ऑफ r, p क्या है, वाइफ है किसकी, r की, सर p क्या है, वाइफ है इसलिए किसकी, r की, ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, r मल्टीप्लाई टी का मतलब क्या है, t इज द ब्रदर ऑफ r, ठीक है, t क्या है, भाई है किसका, r का। चलो आगे चलो, t माइनस क्यू का मतलब क्या है सर, q इज द डॉटर ऑफ t, ठीक है, q इज द डॉटर ऑफ t, ये भाई था, q इज द डॉटर ऑफ t, दैट मीन्स ये आ जाएगा अपना q, ठीक है, ये डॉटर है इसलिए माइनस, ठीक है। चलो आगे चलो, है ना, प्लस s, q प्लस s, प्लस का मतलब क्या है, q इज द वाइफ ऑफ s, ठीक है, q क्या है, वाइफ है किसकी, s की, तो दैट मीन्स s क्या हो जाएगा अपना पुरुष, प्लस, ठीक है। आगे चलते हैं, s डिवाइड बाई u, s इज द फादर ऑफ u, s इज द फादर ऑफ u, s किसके पिताजी हैं, u के। चलो आगे चलते हैं, चलें आगे सोल्व करें। चलिए क्या पूछा गया है, देन हाउ इज p रिलेटेड टू द मदर ऑफ u, p का u की माँ से क्या रिश्ता है, p का पूछा है किससे, u की माँ से, तो u की माँ कौन है, ये रही, और p कहाँ, ये रहा, ठीक है। तो ये कौन है, अगर बात करी जाए तो ये कौन है, इसके पिताजी, ठीक है, पिताजी है कि नहीं है, हैं, और पिताजी के भाई की पत्नी, पिताजी के भाई की पत्नी मतलब चाचा की पत्नी क्या कहलाती है, चाची कहलाती है, ठीक है। तो ये अपना आंसर क्या आने वाला था, चाची, दैट मीन्स आंट, क्या जाएगा गाइस, आंट, आंट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आगे बात, कैसे आंट आया, समझ में आया नहीं आया, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो चलते हैं कंप्यूटर जी, कंप्यूटर वहाँ से अगले है ना, अगले क्वेश्चन पे लेके चलेंगे हमको, चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलिएगा। चलिए सॉल्व कीजिएगा, इस 30 सेकंड का समय है, सॉल्व कीजिए, ठीक ठाक क्वेश्चन है ना, शानदार सा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे अच्छा सा लगेगा आप लोगों को भी, ठीक है। सॉल्व कीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, सेशन अच्छा चल रहा है आप लोगों का वैसे तो, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए टाइमिंग को देखते हुए सॉल्व करना हो, ठीक है ना, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। चलिए गाइस टाइम अप होने वाला है आप लोगों का, चलिए टाइम अप हो चुका है, फटाफट से इधर देख लीजिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं अपन इस क्वेश्चन को। अगर अपन इसका देखिए सभी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को मेन रहता है एनालिसिस करना, ठीक है। एनालिसिस करेंगे सर 4 और 6 का डिफरेंस कितना आ रहा है सर, सॉरी 4 और 10 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 10 और 20 का डिफरेंस सर कितना आ रहा है सर, 10 आ रहा है, ठीक है। और सर 20 और 34 का डिफरेंस कितना आ रहा है गाइस, 14 आ रहा है। और सर 34 और 52 का डिफरेंस अगर निकालें तो 12 में से 4 गई 8 है ना, और 4 में से 3 गई 1, 18 आ रहा है। मतलब कितना बढ़ रहा है सर, 4 बढ़ा, फिर से कितना बढ़ा सर, 4 बढ़ा, और फिर से कितना बढ़ा गाइस, 4 बढ़ा, तो अब भी कितना बढ़ेगा, 4 ही बढ़ेगा। मतलब अगला डिफरेंस कितना आने वाला है आप लोगों का, 22 आने वाला है, ठीक है। अगर 22 आता है तो 2 और 2 कितना हो जाएंगे, 4, और ये कितना हो जाएगा 7, तो 74 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग इधर भी देख सकते हैं, है ना, फिर 26 का हो जाएगा, फिर कितने का हो जाता है, 30 का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिएगा फटाफट से। चलिए गाइस सॉल्व कीजिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, सॉल्व कीजिए फटाफट से। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करना है और इसको, है ना, 7th नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा सा है। आपके एसएससी एग्जाम्स के बारे में बात की जाए, पटवारी के बारे में बात की जाए, या फिर पुलिस के सॉरी पुलिस एग्जाम के बारे में बात की जाए, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, चलिए लेवल का डिफरेंस रहता है, क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है, वो आप लोग को टेंशन नहीं है, बना देते हैं लेवल, तो लेवल को टेंशन नहीं है, पहले आप लोगों को आने चाहिए क्वेश्चन करना। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अगर अपन बात करते हैं अगर क्या 6 में 7 का भाग देंगे तो पॉइंट में दशमलव मान आएगा कि नहीं आएगा, आने वाला है। ठीक है, दशमलव मान के दशमलव सॉल्व हो जाएगा क्या, नहीं हो रहा, मतलब गलती किसकी, डिवाइड की। जिस ऑप्शन में डिवाइड नहीं उसको आउट कर दो, हटाओ। चलो अब डिवाइड किसकी जगह जाएगा, मेन बात तो ये होती है कि सर डिवाइड आने वाला किसी जगह पर है। ठीक है, अब आप पुट कर करके देखने वाले हो कि नहीं देखने वाले हो कि सर अगर डिवाइड प्लस की जगह चला जाए तो क्या होने वाला है। तो अगर मैं आपको पुट करके बताऊं या फिर आपको सॉल्व करना रहेगा, तो अगर माइनस की जगह डिवाइड जाता है तो 11 डिवाइड बाई 42 हो जाएगा, जो कि सॉल्व फिर से नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड किसी जगह जाना चाहिए, अब ध्यान से देखना बात को, अब डिवाइड किस जगह जाना चाहिए, तो प्लस की जगह प्लस डिवाइड जाएगा, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई की जगह जाएगा। अगर मैं डिवाइड को प्लस जगह रखता हूं तब भी सॉल्व हो रहा है, और डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई जगह रखता हूं तब भी सॉल्व हो रहा है। तो अब आप लोगों को 2 ऑप्शन रह गए, अब 2 ऑप्शन में ऑप्शन पुट करके देख लो, फटाफट से पता लग जाता है। अगर मैं डिवाइड को यहाँ पर प्लस की जगह पर रख देता हूँ तो यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 121 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा, तो कितना आता है 11। ठीक है, ये माइनस अपनी जगह रहने वाला है 42, मल्टीप्लाई अपनी जगह रहने वाला है 6 और प्लस 7। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, कैसे भी सॉल्व कर लीजिएगा, ये बहुत बड़ा संख्या है ना, बहुत बड़ी संख्या है, और बहुत बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या जोड़ोगी तो माइनस में ही आंसर आएगा कि नहीं आएगा, मतलब सर ये वाला ऑप्शन भी गलत है। आप ये रखेंगे देखेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को आंसर लग जाएगा। देख लीजिए कैसे, सर ये 121 था, ठीक है, प्लस 11 माइनस 42 है ना, डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 × 7 होता है, तो ये कितना हो जाता है 49। ठीक है, ये 49 हो जाएगा ये वाला हिस्सा, तो ये माइनस का 49 रहेगा, और 121 प्लस 11 है, तो ये 121 प्लस 11 अगर बात करी जाए तो ये 2 132 होते हैं। 132 में अगर आप 49 घटा दोगे तो देखिएगा ध्यान से, 12 में से 9 ये 3 बचता है, या 12 में से 4 8 बचता है, तो 83 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, ये 83 है। ठीक है ना, आ जाता है कि नहीं आता, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे, कंप्यूटर वहां से अगले क्वेश्चन पर लेके चलिएगा, है ना। सॉल्व कीजिए फटाफट से, सॉल्व कीजिएगा फटाफट से, अच्छा क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा। इस टाइमिंग का ध्यान रखें, 30 सेकंड का मतलब 30 सेकंड में ही सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक आप लोग लेके चल रहे हैं उसको। ठीक है ना, टाइमिंग का बड़ा ही ध्यान रखिएगा। चलिए टाइम आप हो गया है आप लोगों का, ध्यान से देख लीजिए सर कैसे सॉल्व करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। ठीक है, देख लो इधर ध्यान से। चलिए अगर मैं बात करता हूं सर 10 से 123 बनाने की, तो सर 10 से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 11, और 11 का स्क्वायर 121 होता है, और प्लस कितना कर दो, 2 कर दो तो 123 आ जाएगा। लेकिन क्या किया सर, जो संख्या दे रखी है उसके बाद वाली संख्या का स्क्वायर प्लस 2, मतलब है ना, तो n दे रखा है, n + 1 का स्क्वायर प्लस 2 कर दिया। ठीक है ना। अब इसमें अगर बात करिए जैसे 14, सर 14 एक बड़ी संख्या कौन सी होगी, 15 का स्क्वायर प्लस 2 अगर मैं करता हूँ सर, ये कौन सा आ रहा है सर, 225 + 2 227 आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस, दोनों सेम ने, है ना। अभी आगे देखते हैं, अगर बात करें 17 और 18 का स्क्वायर 324 होता है, प्लस 2 326 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ऑड है। देख लीजिए कि 12 का स्क्वायर सर 144 + 2 है ना, 144 + 2 140 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, 140 ये सॉल्व हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे इसके अलावा ये गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसके अलावा एक मेथड और है इसको अपन सॉल्व करने के लिए, सर इसमें देखिए सर इसका स्क्वायर आगे n जो दे रखा है n का स्क्वायर +1 है, यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, बाकी सब में n इसका स्क्वायर +1 नहीं है। ठीक है ना,
इसलिए ऑप्शन नंबर डी बी आ जाएगा। लेकिन सेम होना चाहिए बाकी सारे में सेम कंसेप्ट लगना चाहिए, इसलिए अपन ऑड में राउंड को इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलिएगा कंप्यूटर वहां से सॉल्व कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना, न्यू पैटर्न एनालॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। आप लोगों के एसएससी एग्जाम्स में देखने को मिलता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलता है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिएगा, जिससे आप लोगों को मदद मिल सके। सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए 9th नंबर का आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, 6 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद सरप्राइज क्वेश्चन है 2, है ना। चलिए गाइस टाइम अप हो गया है आप लोगों का, इधर देख लीजिएगा ध्यान से, है ना, कैसे सॉल्व करने वाले हैं, क्या करने वाले हो, सारी चीजें जानकारी आप लोग यहाँ पर ले लीजिए। चलो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। अगर 17 से अगर 24 पर जाते हैं तो 7 जोड़ के जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, और सर अगर 24 से मैं 42 पर जाता हूँ तो 21 जोड़ कर जा सकता हूँ, हाँ या ना। तो ऐसा कोई कंसेप्ट लग रहा है क्या? देखो 18 + 7 25 होता है, जो कि नहीं लग रहा है इसलिए आउट। सर 15 + 7 22 होता है, नहीं लग रहा है इसलिए आउट। चलो आगे चलते हैं। 19 + 7 26 तो होता है, लेकिन सर 26 और 21 अगर मैं जोड़ता हूं तो कभी भी सर 34 तो नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा सर, ये 7 है ना, और ये कितने का डिफरेंस है? 21 का, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आता है, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को पता लगना चाहिए सर आता कैसे, सॉल्व हम कैसे करते हैं, उस चीज के बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए कंप्यूटर जी। अगला क्वेश्चन ये रहा, आप लोगों का टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है गाइस। स्लॉगिज्म का क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आई थिंक, है ना। चलो कर लो, फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा। स्लॉगिज्म का क्वेश्चन है आप लोगों का, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। करिए सॉल्व। टाइमिंग का ध्यान रखना, टाइमिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सेशंस के लिए, ठीक है। चलिए तो टाइम अप होने वाला है आप लोगों का, फटाफट से देख लीजिएगा, है ना, कैसे अपन सॉल्व करने वाले हैं। चलो टाइम अप हो गया, इधर देखो फटाफट से अब आप लोग। चलिए तो इसको अगर मैं बात करता हूँ इसके बारे में, तो ऑल सिंगर्स आर डांसर। सारे सिंगर्स क्या है? डांसर्स हैं गाइस, है ना। सारे सिंगर्स क्या है सर? डांसर्स हैं, ठीक है। ये लीजिए। नो डांसर इज प्लम्बर, कोई भी डांसर क्या नहीं है गाइस? प्लम्बर नहीं है, कोई भी डांसर प्लम्बर नहीं है। चलो है ना, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, है ना। नो डांसर इज ए प्लम्बर, ठीक है। अब नो डांसर इज प्लम्बर है मतलब नेगेटिव भाग है, तो नेगेटिव भाग को दर्शाना पड़ेगा, नहीं दर्शाना पड़ेगा? चलो दर्शा दो, ब्लैक वाले पार्ट से दर्शा देते हैं नेगेटिव भाग, ठीक है। नेगेटिव भाग जरूर दर्शाना, है ना, एग्जाम में आप लोगों को मदद मिलती है इससे सॉल्व करने में, ठीक है ना। ये लो, चलो ठीक है। ये पूरा नो का मतलब क्या हो गया? पूरा नेगेटिव है, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सर कैसे सॉल्व करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, देख लेते हैं। सर नो प्लम्बर इज ए सिंगर, नो प्लम्बर इज सिंगर। देखो प्लम्बर और सिंगर आपस में नेगेटिव है क्या? बिल्कुल सर नेगेटिव है, दोनों में छायांकित भाग है, समान प्रकार का छायांकित भाग है। यहाँ से ब्लैक समान प्रकार का छायांकित भाग है। प्लम्बर कितना नेगेटिव है सर? फुल नेगेटिव है, ठीक है। प्लम्बर कितना नेगेटिव है? फुल नेगेटिव है सर, प्लम्बर फुल नेगेटिव है। और सिंगर भी कितना नेगेटिव सर? फुल नेगेटिव है। नो के केस में फुल क्या होता है? राइट होता है। चलो राइट लगा दो। चलिए आगे चलते हैं। सम सिंगर आर प्लम्बर, सर कुछ सिंगर क्या है? प्लम्बर है। क्या है क्या कुछ सिंगर प्लम्बर नहीं है सर? आउट कर दो, चलो हटाओ। आगे लग रहा है सम डांसर्स आर सिंगर्स, सम डांसर्स आर सिंगर्स। कुछ डांसर्स क्या है? सिंगर्स है। क्या कुछ हिस्सा डांसर का सिंगर ने ले रखा है? बिल्कुल सर, कुछ हिस्सा डांसर्स का सिंगर ने ले रखा है। ले रखा है नहीं ले रखा? तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट, है ना। कुछ हिस्सा डांसर का सिंगर ने ले रखा है, फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या जाएगा इस? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कि नहीं जाएगा? समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से? कोई भी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। चलो चलें आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, मात्र 20 सेकंड्स मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। इतना हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। मात्र 20 सेकंड्स का सेशन रहने वाला है आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन के लिए, है ना। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा फटाफट से, है ना। और लाइक और शेयर ठोक दो फटाफट से, लाइक शेयर जरूर ठोकें, है ना। ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए अपने सेशन के साथ में, है ना। जितने ज्यादा अच्छे लोग जुड़ेंगे, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही मजा आप लोगों को भी आएगा, उतना ही मजा मेरे को भी आएगा, ठीक है। चलो 20 सेकंड हो गए इसी बात में। चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। कैसे सॉल्व करने वाले हैं?
ध्यान से देखिएगा कैसे सोल्व करने वाले हैं आप लोग इसको। सर 1537 1537 और 1539 का अगर डिफरेंस लें तो 2 आता है, और 1539 और 1543 का डिफरेंस अगर आप लोग निकालते तो आप लोगों को पता है कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, 2 आ गया 4 आ गया, इधर पता नहीं है आप लोगों को, इधर भी पता नहीं है आप लोगों को, इधर अगर आप लोगों को पता है तो 10 आता है। तो जब 2 और 4 के बाद 10 कब आ सकता है, जब यहाँ पे 6 हो और यहाँ पे कितना हो 8 हो, तभी आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो अगर मैं 1543 प्लस 6 करूंगा तो 1549 हो जाएगा, इस कितना हो जाएगा 1549। ठीक है, और 1549 57 8 का अंतर होता है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 1549। ठीक है, समझ में आ गई बात। 2 4 6 8 और 10 का डिफरेंस था, तो 1549 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलिए कंप्यूटर जी, अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व कीजिएगा फटाफट से। 20 सेकेंड्स का टाइमिंग भी है इसमें भी 20 सेकेंड काफ़ी है आप लोगों को करने के लिए। ठीक है, कर लीजिए फटाफट सॉल्व। टाइमिंग का ध्यान रखा करो, टाइमिंग को देखते हुए सॉल्व करना है आप लोगों को, है ना, ऐसा नहीं कि आप लोग जबरदस्ती सॉल्व करे जा रहे हो। चलो टाइम आप हो चुका है आप लोगों का, बस आ जाओ इधर, ध्यान से आ जाओ इधर, फटाफट से आ जाओ। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, कैसे करने वाले हैं। ठीक है, चलो इधर देख लो। सर डी से एफ अगर जाएं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, सर 4 से 6 जा रहे हो तो 2 जगह डिफरेंस आ रहा है। एफ से आपको पता नहीं है, इधर पता नहीं से जे पर जा सकते हो, जे से एल पर जाओगे तब भी कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का, मतलब 2 का ही डिफरेंस है। पहले अक्षर में कितने का डिफरेंस है 2 का, तो एफ प्लस 2, सर एफ प्लस 2 6 प्लस 2 कितना होता है एच। तो एच से रिलेटेड सर यहाँ पर 2 ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है 2 ऑप्शन है। ठीक है सर, ऑप्शन ए और बी तो गलत हो गए। ठीक है, सी और डी हो सकते हैं। अब सेकंड नंबर कर लेते हैं, सर ए से सी जा रहे हैं +2, है ना, सी से पता नहीं कितना जा रहे हो, है ना, पता नहीं से फिर जा रहे हो नेक्स्ट जी पर पता नहीं कितना जा रहे हो, और जी से कहाँ जा रहे हो आई पर +2। तो मतलब इधर भी 2 का अंतर ही होगा। अगर 2 का अंतर होता है तो एच के बाद क्या आता है, ई आएगा। तो एच ई ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चलो हटाओ, सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, लास्ट वाला देखने की जरूरत नहीं है। 7 है ये, 9 है, 2 का अंतर, 9 से ही गए सर अपना कितने पर जाओगे 11 पर जाओगे, सीधा के आ जाएगा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एच ई के, मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, समझ में आ गई ना बात आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इस क्या है, कैसा नहीं है, तब वही 20 सेकंड का वो टाइमिंग है इसमें भी, है ना, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जो भी हार्ड क्वेश्चन रहेगा उसमें 30 सेकंड का टाइमिंग दूंगा। एग्जाम में 20 सेकंड लगना चाहिए, इसमें ऐसे ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगना चाहिए आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। चलिए सॉल्व कीजिएगा फटाफट से। चलिए टाइम आप हो चुका है अपना, इधर आ जाओ फटाफट से, आ जाओ इधर देख लो, फटाफट से कैसे सॉल्व करने वाले हैं अपन इसको। चलो देखो इधर ध्यान से। सर अगर बात करी जाए एफ और जी के डिफरेंस के बारे में तो 1 का डिफरेंस है गाइस, कितने का है 1 का। ठीक है, और अगर जी से एल के बारे में बात की जाए तो कितने का डिफरेंस, 7 और 5 का डिफरेंस है, 7 और 5 12 होते क्योंकि। सर इधर अगर बात की जाए सर ए और बी के बीच में सर 1 का डिफरेंस है, और 2 और एफ के बीच में बात की जाए 4 का डिफरेंस है। ठीक है, बी और एफ, मतलब बी और एफ के बारे में बात की जाए तो बी कितने पे आता है 2 पर, और एफ कितने पे आता है गाइस 6 पर आता है कि नहीं आता, समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलो आई और जे के बारे में बात कर लें तो सर आई और जे, तो आई और जे 9 और 10, मतलब कितने का डिफरेंस 1 का, और 10 और 14 4 का डिफरेंस। ठीक है, इधर एम और एन, सर एम और एन 13 और 14 में 1 का, और 14 और 18 में 4 का। देखो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में 1 4 का डिफरेंस आ रहा है, जबकि ए ऑप्शन में 1 5 का आ रहा है, इसलिए ऑप्शन विषम पद कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलिए कंप्यूटर माँ से अगले क्वेश्चन पे लेके चलिए। हाँ सॉल्व कीजिएगा इस वही सेम 20 सेकेंड्स का ही टाइम है इसको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फटाफट से देख लीजिएगा और कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग देख लीजिए। ठीक है गाइस, चलिए टाइमिंग चल रहा है आप लोगों का, 20 सेकेंड्स का टाइमिंग हो रहा है। चलिए टाइम आप हो चुका है, फटाफट से इधर देख लीजिए सर सॉल्व कैसे करने वाले हैं। चलो सॉल्व करना देख लेते हैं कैसे सॉल्व करने वाले हैं आप लोग इसको। अगर बात करता हूँ सर ए से ई के बारे में, तो सर 1 से करने पर जा रहा हूँ 5 पर जा रहा हूँ, मतलब 4 बढ़ाऊँ। सर 5 से 10 पर जा रहा हूँ, मतलब 5 बढ़ाऊँ। 4 के बाद 5 बढ़ गया तो अब कितना बढ़ूंगा, 6 बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, 6 बढ़ूंगा। और उसके बाद कितना बढ़ूंगा, 7 बढ़ूंगा। ठीक है, तो सर 10 और 6 16 होते हैं, 16 का मतलब क्या होता है गाइस बी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। मात्र 20 सेकंड से भी कम का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों को इसका आंसर आएगा आप लोगों का पी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, वो 20 सेकंड का टाइमिंग है। बहुत सिंपल सा डाइस का क्वेश्चन है। डाइस का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है गाइस, आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
इक्वल टू के विपरीत निकालना है। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आप लोगों को कोई भी ऐसे दो फेसेस ढूंढने हैं जिनके केवल एक फलक की सेम हो, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही शानदार सा परफॉर्मेंस आप लोगों का चल रहा है। इसी बीच टाइम अप हो चुका है, फटाफट देख लीजिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर अपन बात करते हैं सर, इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। अगर मैं आप लोगों से सर बराबर के पूछा है, अगर पहले और दूसरे में बात की जाए सर, दो एलिमेंट सेम आ रहे हैं, लेकिन अगर पहले और तीसरे में सर कोई भी नहीं है, लेकिन अगर दूसरे और तीसरे को ले लें तो परसेंटेज से चलेंगे अपन, परसेंटेज क्योंकि कॉमन है ना, और इसमें भी परसेंटेज से चलेंगे अपन, ठीक है। दोनों में परसेंटेज चलोगे आप लोग। सर परसेंटेज से आप कैसे चलोगे, परसेंटेज है ना, परसेंटेज, चलो परसेंटेज से आप कहाँ जा रहे हो सर, यहाँ पर डॉलर पे जा रहे हो, और फिर कहाँ जा रहे हो सर, स्टार पे जा रहे हो। चलो इधर किस तरह जा रहे हो सर, परसेंटेज से इक्वल पर जा रहे हो और फिर प्लस पर जा रहे हो। अब मैंने क्या पूछा है सर, इक्वल का विपरीत। क्या पूछा है, इक्वल का विपरीत। इक्वल का विपरीत क्या हो जाएगा, इस डॉलर हो जाएगा। डॉलर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से। चलिए चले आगे अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अगला सरप्राइज है, एक सरप्राइज क्वेश्चन, फटाफट से सरप्राइज के लिए रेडी हो जाइए। एक बिग सरप्राइज क्वेश्चंस रहने वाले हैं आप लोगों को, सबको करने हैं गाइस, सबको ही करने हैं, ध्यान रखना, सबको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। चलिए सरप्राइज क्वेश्चन है, फटाफट से आपको केवल स्क्रीनशॉट लेने हैं और अपन फिर सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। चलिए ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व कर मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, है ना। आंसर इसका मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर चाहिएगा, ठीक है गाइस। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा फटाफट से, है ना। टाइमिंग कुछ नहीं है आप लोगों का, यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, नेक्स्ट कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ, ये रहा सेकंड क्वेश्चन का, इस पहला और दूसरे क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है गाइस। चलिए तो धन्यवाद, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आप लोगों से। हाँ, आप ना रिजल्ट जरूर आप लोग क्या कहते हैं मेरे को व्हाट्सअप कर दें, ठीक है गाइस। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप लोगों ने इस सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर लाइक और शेयर करें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, धन्यवाद। द्रोणा क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिलता रहूंगा। थैंक यू गाइस।